Hello students, welcome in our class 8th Science Chapter 1, which is Crop Production and Management Part 1st. Our first topic is crop. What is crop? When a plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब सेम काइंड के प्लांट को एक ही प्लेस पर लार्ज स्केल पर उगाया जाता है उसे क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेरेल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स. सो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, देर आर टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न विच इज खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स it grown in rainy season June to September, like paddy, maize and groundnuts, etc. Then rabi crops, which is grown in winter season October to March, like wheat, gram, mustard. So we define it. The crops which are grown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप. ऐसी फसल जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं, जैसे पैडी, माइज, ग्राउंडनट्स एक्सेट्रा. देन अदर क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. ऐसी फसलें जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उन्हें रबी क्रॉप्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल wheat, gram, mustard, etc. Now moving on agriculture practices, means जो फार्मर्स होते हैं वो जब क्रॉप को उगाते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस को वो करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. Cultivation of crops involving several activities undertaken by a farmer over a period of time. So these activities are shown below. First is preparation of soil. It is the first step before growing a crop. It is one of the most important tasks in agriculture. It is very important in this process. soil को टर्न किया जाता है और उसको लूज किया जाता है. देन सेकेंड स्टेप इज sowing. Sowing is the second step of crop production. Before sowing, we select good quality of seeds. Good quality के seeds को collect करते हैं और उनको उगाने के लिए खेत में डालते हैं. Then third step is adding manure and fertilizer. Sowing के बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो सके. सो द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सोइल सप्लाइज द न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप. फोर्थ स्टेप इज इरिगेशन. It is very important task. The supply of water to crops is called irrigation. फसल को पानी सप्लाई करना इरिगेशन कहलाता है. All living beings need water to live. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को जीने के लिए वाटर जरूरी होता है. So water is a important for proper growth and development of flower, fruit, seeds and plants. So it is important task. Then fifth step is weeding. What is weeding? The removal of weeds is called weeding. That means crops के साथ कुछ unwanted plants भी grow करने लगते हैं और साथ साथ में बढ़ने लगते हैं तो उन्हें हटाना क्या कहलाता है? वीडिंग कहलाता है. वीडिंग को हटाना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि ये प्लांट के साथ साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं जिससे
फसल की ग्रोथ क्या होने लग जाती है, कम होने लगती है। जैसे ही हम इसको हटा देते हैं फसल अच्छे से ग्रो करने लगती है। देन सिक्स्थ स्टेप इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल अच्छे से पक जाती है तो उसको काटना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग की प्रोसेस में या तो उसको खींच कर निकाला जाता है या प्लांट की जड़ से उसको काटा जाता है। देन सेवेंथ स्टेप इज थ्रेशिंग। The separation of grain sheet from chaff is called threshing. घास फूस से फसल को अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टोरेज। अब हमने जो शीट्स ऑब्टेन किए हैं उनको स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम इनको स्टोर नहीं करेंगे तो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को ये गेन करेंगे जिससे वो खराब हो सकते हैं और उसमें कई तरह के इंसेक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उत्पन्न हो सकते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन। नाउ वी विल कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इन ब्रीफली। नाउ फर्स्ट प्रोसेस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जो प्रोसेस होती है वो उसमें प्लगिंग और टीलिंग किया जाता है। प्लगिंग और टीलिंग की प्रोसेस में सॉइल को लूज किया जाता है एंड टर्न किया जाता है। यह प्रोसेस नीचे दिए गए इम्प्लीमेंट्स की हेल्प से की जाती है जैसे हो, प्लग एंड कल्टीवेटर। हियर हो इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इसका यूज वीड्स को रिमूव करने और सॉइल को लूज करने के लिए किया जाता है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें वुड और आयरन की एक लॉन्ग रॉड होती है और जिसका यूज वीड्स को रिमूव करने में किया जाता है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेंट प्लेट होती हैं जो ब्लेड का वर्क करती हैं एंड अदर जो सिरा होता है वो हैंडल का वर्क करता है। सो इट इज हो। देन नेक्स्ट इज प्लाव। दैट मीन्स हल। आप सभी ने देखा होगा प्लाव को। दिस बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम। यह प्राचीन समय से यूज किया जा रहा है फॉर टीलिंग द सोइल and adding fertilizer to the crop, removing the weeds and scraping of the soil। इसमें इसकी सहायता से फर्टिलाइजर को भी ऐड किया जा सकता है और वीड्स को भी रिमूव किया जाता है और मिट्टी को उलट पलट भी किया जा सकता है। तो दिस इम्पोर्टेंट इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रोन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। यह बैलों के द्वारा या अदर एनिमल्स के द्वारा पुल किया जा सकता है। You see in this picture, it contain a strong triangular iron strip is called plow shape। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन की स्ट्रिप होती है जिसे प्लाउ शेप कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड प्लाउ शेफ्ट। और इसका जो मेन पार्ट होता है जो लकड़ी का बना होता है उसे प्लाउ शेफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ शेफ्ट। इस शेफ्ट का एक सिरा हैंडल का वर्क करता है एंड अदर इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो बीम होता है जो कि बुल्स के नेक पर रखा जाता है। सो दिस इज प्लाउ। Then another implement is cultivator. Cultivator is a modern method of plugging and tilling. Nowadays plugging is done by tractor driven cultivators.
द यूज ऑफ कल्टिवेटर सेव लेबर एंड टाइम, इसका यूज करने से परिश्रम और समय दोनों को बचाया जा सकता है। सो दीज आर इम्प्लीमेंट ऑफ प्लगिंग एंड टीलिंग। नाउ व्हाई टीलिंग एंड प्लगिंग इज नेसेसरी बिफोर शोविंग? लेट स्टार्ट। नाउ प्लगिंग एंड टीलिंग क्यों जरूरी होती है? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज कॉल्ड प्लगिंग और टीलिंग। इसमें मिट्टी को उलट पलट किया जाता है और उसको लूज किया जाता है। देन इट अलाउ रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इन द सॉइल, जिससे इसकी जो प्लांट की जो रूट होती है वो मिट्टी में सॉइल में ज़्यादा गहराई तक जा सके। एंड अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजीली, और ऐसा करने से उसकी प्लांट की जो रूट होती है वो सॉइल में आसानी से ब्रीथ कर सकती है और आसानी से ग्रो कर सकती है। देन हेल्प द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स, और ये प्लगिंग और टीलिंग की प्रोसेस करने से जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं वो आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ये जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं ये फसल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल ऑन द टॉप, जब मिट्टी को लूज किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है, तो जो जरूरी न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर नीचे दबे रहते हैं वो उसके अपर पार्ट पर आ जाते हैं, जिसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देन आपने देखा होगा कि जो खेत होते हैं उनमें बड़े बड़े मिट्टी के टीले होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। तो द बिग पीसेस ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। इन क्रम्स को प्लैंक्स की हेल्प से क्या करा जाता है? उनको तोड़ा जाता है और लेवलर की हेल्प से उसको लेवल कर दिया जाता है। I hope you have understood this topic. If you have any doubt and questions, then you can write it on comment section. Thank you.